जय हिंद बच्चों। चलिए अब पुनः हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्नावली 12.2 का है ना। हम लोग इससे पिछले वाले कक्षा में प्रश्न संख्या 3 को देखे थे। अब इसमें देखते हैं ये प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे हैं। करें कि 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर बच्चों? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, मतलब एक समकोण बनाती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ है संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। पाए का मान इसमें का दिया 3.14 का प्रयोग करें। इसमें देखिए जो क्वेश्चन में ऐसे लगेगा ना तो ऐसे कह देगा, अन्यथा उसमें था कोई क्वेश्चन में लगेगा ऐसे कि मतलब इसको इस तरह से करना चाहिए, 3.14 से बनाना चाहिए, तो यहाँ दे देगा बाद में। यहाँ ध्यान से देखो, एक आप एक वृत्त की रचना करें। देखिए सबसे पहली बात, एक आपका वृत्त है। अब जरा ध्यान से देखो, कह रहा है ये वृत्त का केंद्र हुआ है ना, और ये वृत्त की त्रिज्या है। बात समझ रहे हो? ये आपका वृत्त की त्रिज्या है और इस पर एक जीवा इसको क्या कर रही है, काट रही है। यहाँ 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। ये आपका कितना सेंटीमीटर हो गया? 10 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया? 90। तो इसमें कहा संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आप जानते हैं, सबसे पहले हल लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे हल दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको लिख लो। क्या दिया हुआ है लिखेंगे, दिया हुआ है कि क्लास 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसमें? थीटा, यानी कोण दिया हुआ है। कोण को ही ना मानते हैं थीटा बेटा? यस सर। ये आपको कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और आपका त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका आर जो है कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब जरा बताइए, आप लोग जब भी वृत्तखंड लिखा हुआ रहे ना क्वेश्चन में, जहाँ वृत्तखंड लिखा हुआ मिल जाए आपको, तो आपको सूत्र क्या लगाना है मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देख लो ध्यान से। तो हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं, ध्यान से देखिए। पहला नंबर में संगत है ना, संगत लघु है ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जब वृत्तखंड क्वेश्चन में रहे बेटा तो क्या करना है, ध्यान से सुनो इधर। तो आपको इसमें इसके बराबर सूत्र लगा लेना है। सूत्र क्या लगेगा, ध्यान से देखो। आपका संगत लघु वृत्तखंड का सूत्र जो होता है क्या होता है, तो इसमें थीटा क्या होता है बेटा? इसमें हो जाएगा आपको थीटा बट्टे कितना? 360 है ना, गुना क्या? पाई स्क्वायर घटा 1/2 आर स्क्वायर और क्या? साइन थीटा। जब भी वृत्तखंड रहे तो ये वाला सूत्र अपने मन से लगा देना, मतलब कि ये लगा ही देना, इसी पर बनेगा। वृत्तखंड है ना, अब बुझ गए? जैसे क्वेश्चन में वृत्तखंड देखेगा आप तो कौन वाला सूत्र लगाओगे? कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना है इसमें, मान बैठा तो बस। थीटा का मान कितना है? 90। 360 का है ना जी। फिर देखो बेटा यहाँ गुना का गुना। पाई का मान कितना लेने का है? 3.14 कह दिया नहीं? हाँ। अब देखो गुना का गुना, आर का स्क्वायर। आर कितना है? आर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 हो जाएगा। घटा का अब देख लो 1/2 का 1/2 आर स्क्वायर कहा तो क्या 10 गुना 10। आपको पता है ये थीटा का मान कितना है? 90। तो आपको पता होना चाहिए साइन 90 बराबर मान होता है 1।
साइन 90 डिग्री बराबर कितना होता है? होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? अरे साइन का साइन थीटा का मान कितना है ना 90 डिग्री। हाँ, तो साइन 90 बराबर कितना लिख लेंगे यहाँ पर? 1 लिख लेंगे। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? चलो बच्चों यहाँ देखते हैं अच्छे से। अब क्या कर लो, इसको एक लाइन दिखाई देगा क्या? यस सर। देख लो, एक लाइन दिखाई देना चाहिए। 90 का क्या लिख लेंगे? 90 बट्टे कितना? 360 गुना का गुना। आप पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट का मान कितना हो जाएगा? 1। इधर 2 अंक है तो कितना? 0। 2 जीरो देंगे। यस सर। फिर देखो गुना का गुना, 10 का 10, फिर गुना कितना? 10। घटा का क्या? घटा। इसको यहाँ कटा लो। 5 दूनी कितना? 10। 10 50 50 से कम 50, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 50। अब यहाँ कटा लो, देखो कैसे कटेगा। 1 0 1 0 कैंसिल आउट, फिर 1 0 1 0 कैंसिल आउट, कट गया जी। ये तो कट गया। 1 0 1 0 काट लो, फिर कितना? नचो का कितना? 9 1 कम 9, नचो का कितना? 36। बोलो ना। तो आप इसको काट लो तो कितने मर्तबे में कट जाएगा ये? 150। तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4 से ही इसको काटो तो देखो तो कट रहा है क्या? कट जाना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 5 चौके 78 बार में 24 36। तो यहाँ पर कैसे कट जाएगा ये? काटो ना, कितने मर्तबे में कट जाएगा? 76 बार में कटेगा। यानी 4 सत्ते कितना? 28। 4 सत्ते कितना हो जाएगा? 28 76 बार है ना। इसके बाद कितना बच गया यहाँ पर? 28 3 बच गया। यस सर। 3 पर ये कितना? 4 34 4 32 कट जाएगा। बोलो जी, 32 कट जाएगा ना। यहाँ कितना बचा फिर? 34 में लग गया 2 0 5 चौके कितना? 20 कट गया क्या? यस सर। 78.5 मरतबा में कट रहा है। कितने मरतबा में कट रहा है? 78.5 मरतबा में ये कट रहा है। इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लो, तब फिर तो यहाँ लिखना पड़ेगा 78.5 घटा कितना? 50। अब देखो इसमें से इसको घटा लो, कितने हो जाएगा? 78 में से 50 घट जाएगा, 28 बचेगा जी। 28.5 देख लो यहाँ पर कितना है? 50.0 देख लो यहाँ पर 5 पॉइंट 8 का 8 7 में से 5 गया तो 28.2 ही 5 ही आ रहा है। 28.5 क्षेत्रफल निकालने कहा था। सेंटीमीटर स्क्वायर आपका किसका क्षेत्रफल निकल गया? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। कोई दिक्कत? नो सर। इतना आंसर आ गया। अब पुनः देखो, इसमें देखो बच्चों, पहला नंबर का तो आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। निकाला कि नहीं? कितना निकल गया जरा बोलो तो? 28 कोई दिक्कत? अब देखो कारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो डबल आई में जो कहा है वो लिख लो। तो इसमें क्या है? संगत दीर्घ है ना, त्रिज्यखंड कहा है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देख लो कैसे होगा इसका सूत्र। मैं तो लिखाया था ना जी सर। आप लोग को पता है। इसमें हो जाएगा क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। देखो इसका सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल घटा क्या? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ ध्यान से देखो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर घटा का क्या घटा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 गुना क्या पाई आर स्क्वायर। क्या यही सूत्र होता है ना, लिखाया भी था। तो देखो यहाँ पर ध्यान से पाई का मान कितना लेंगे, 3.14, बोलो ना जी। गुना का गुना, आर का स्क्वायर का तो आर कितना है, 10 गुना 10 है कि नहीं है। यस सर। देखो घटा का थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। 360 का 360 गुना का पाई का मान कितना, 3.14। फिर आर का स्क्वायर का तो 10 गुना कितना, 10। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ ध्यान से बच्चों, ये पॉइंट उड़ा लो, पॉइंट का मान कितना हो जाएगा, 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो 2 जीरो, 10 गुना क्या हो जाएगा 10 घटा का। फिर देख लो 90 बट्टे कितना हो जाएगा, 360 गुना, पॉइंट उड़ाओगे, पॉइंट का मान 1 अंक है तो कितना, 100 पॉइंट का मान 1 होता है ना, 2 जीरो है तो 2 अंक है तो कितना जीरो, 2 जीरो। तो 10 गुना कितना 10। इसको काट लेते हैं। यस सर। तो देखो ये डबल जीरो कैंसिल, यस सर। तो यहाँ कितना आ गया सॉलिड, सॉलिड 314 घटा का घटा। बोलो तो यही स्थिति था ना यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, यही बात है ना, यहाँ सीधा भूल जाओ, यही बात है ना। इसको सॉल्व किए तो 78.5 आया। फिर काट लो, देख लो यहाँ काटोगे 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फिर कट जाएगा, ये फिर कितना नचोगे कितना 36, फिर ये कट जाएगा कितने मरतबे में, 78.5 मरतबे में। क्या कटा ना जी, यहाँ कटा था 4 से 78.5। तो देख लो यहाँ 78 पॉइंट कितना लिख लेंगे 5। आप 314 में से 78.5 घटाओ तो कितना 235.5 आ रहा है क्या, 314 में 78.5 यानी कुछ तो जीरो दे दो। क्या स्टेप का होगा, एक दाई पेचा ले लो, 10 में से 5 गया कितना 5, यहाँ बचा 3, एक दाई पेचा ले लो कितना हो जाएगा 13 में से कितना जाएगा 8 5 13, यहाँ कितना बचा 0, एक दाई पेचा लो, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा कितना 2, यानी आपका आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ये आंसर आ जाएगा फाइनल। यानी आपका लघु संगत वृत्तखंड का 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और संगत त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है 235 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर, आपका ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये 4 नंबर बच्चों क्वेश्चन था, ये पूर्ण रूप से समाप्त हुआ 4 नंबर। चलिए पहले इसको उतारिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग 5वां नंबर का क्वेश्चन।